अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी। उम्मीद है आप जहाँ में खुश होंगे या खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। बस खुश रहने वाली आजकल कोई बात तो कोई नहीं है। हर पाकिस्तान के अंदर कम से कम घुटन ज़्यादा माहौल, लोगों का डराया जा रहा है, हर वक्त धमकाया जा रहा है। किस सीज़न पे मिल रही कुछ भी नहीं इन्होंने करना। वैसे तो आप एक बात तो याद रखें, डरने की ज़रूरत नहीं है। डरें ना इनसे, इकट्ठे हो के मुकाबला करें। और इनको अगर आप लड़ नहीं सकते तो कम से कम हंसें मुस्कुराएं, इनको बताएं कि हम पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तुम जो भी चाहो कर लो, हम वहाँ हैं जहाँ हैं, हम वहीं पे रहेंगे। ठीक है, आप में हिम्मत नहीं है, आप किसी भी वजह से इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, कोई अल्लाह ताला का ख़ास ही मसला है जिसकी वजह से आप लोगों में नई यकजहती आ रही है, आप चाहते नहीं हैं, यहाँ पर इतनी दूरियाँ इतने फासले हो गए हैं कि आप कम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने तो समझा था कि इमरान खान ने लोगों में को इस मुल्क की कौम को एक कौम बना दिया, लोगों को एक कौम में कन्वर्ट कर दिया, और वो हो भी रहे थे, शायद हो भी चुके हैं, लेकिन अभी तक फिर भी कहीं ना कहीं पे इस तरह का खला पैदा कर दिया गया है जो ख़त्म नहीं हो रहा, जो हम ज़ातों पातों मज़ाहब के फ़िरक़ों और कौमों से निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो तो टिपिकल मजहबी चीज़ें हैं उनके लिए तो ठीक है, आप अपने ख़ास उस फ़िक़ा या उसमें रहें, लेकिन जो दुनियावी चीज़ें हैं जैसे कि कौम के लिए, जॉब के लिए, घर रोज़ी, कानून और इन चीज़ों के जो लोग दोस्त हैं, जो लोग आपके साथ, हमें पता चल जाता है किस तरह का कौन सा इंसान है, उसके लिए तो आपको इन चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जो दुनिया, जो जालिम है, जो इस तरह से अपने कारोबार करते हैं कि लोगों को लड़ा के उसमें फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो है तो बेईमान और झूठे, और उनकी बेईमानी की दुकान इसी तरह चल सकती है कि वो दूसरे को बेईमान साबित कर दें। इसी तरह इस वक्त के जो सियासतदान हैं, जो ये नून लीग ये सारे और पीपल्स पार्टी ये सारे लगे हुए हैं जिस तरह से तबाह करने इस कौम को, और उनके साथ मिलके जो इदारा है, सबसे ताकतवर इदारा पाकिस्तान का, कभी मैं सोचा करता था कि एक ही इदारा जो मीडिया में हाइप करके दिखाया जाता था, फेवर भी करते थे, हर जगह बहसें करते थे, बाहर के मुल्कों में, इधर जो भी मिल जाते हैं, यूरोप में कहीं भी। लेकिन आज साबित हुआ है कि हम कितने, हमारी अकल और कितनी हमें मालूमात कम थी कि इस अदारे में बैठे हुए, क्योंकि अगर इस अदारे की 75 साल से रीत नहीं बदली, जब इन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, उस वक्त भी यही सोच थी और इस वक्त भी यही सोच चल रही है। तो फिर हम कैसे समझें कि पहले अच्छे थे अब बुरे आ गए हैं? नहीं, ये मुस्तकिल उसी सोच पे चल रहे हैं, ये वही करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तानियों को अकल आई है कि नहीं आई? उस वक्त भी इसी तरह उनका साथ दिया गया, जब पीपल्स पार्टी को क्रश किया गया, जब वो बांग्लादेश की बनाने के वक्त मुजीबुर रहमान उसकी पार्टी को क्रश किया गया, और अब इस वक्त इमरान खान और उसकी पार्टी को जिस तरह से क्रश किया जा रहा है। ये सारी सोचने वाली बातें हैं कि हम बेवकूफ़ हैं जो इनके पीछे लग रहे हैं। इनसे ये इस वक्त जो है, अब जो भी होगा मुझे नहीं पता। लोग, अभी आज सुन रहा था मैं कि आफ्ताब इकबाल भी मुल्क छोड़ के जा रहा है, और इस तरह के और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। इसका मतलब फ्यूचर किसी को नज़र नहीं आ रहा है इस मुल्क का। अब ये जो मर्ज़ी कर ले, चाहे। और मुझे जो आज मैं सुन रहा था एक प्रोग्राम में कि जो वो कश्मीर कमेटी की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर हुल्लड़बाजी हो गई, क्योंकि जो भी वो बातें कर रहे थे बैठ के, ये जो मुनाफिक सहाफ़ी हैं, जो हामिद मीर जैसे और आसमा शराजी जैसे और दूसरे तीसरे सारे, वो मुनाफिकत उनको ये नहीं समझ आती है पहले कोई बात के, फिर वो ख़िलाफ़ बात करते हैं। लोगों को समझ नहीं आती ये बात क्या करना चाह रहे हैं। पहले कुछ और कहते, सब कुछ और कह रहे हैं। कि ये फ़ौज ने ये सोच लिया है गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और ये सारे इलाके, इसलिए इन्होंने ये जो 18वीं तरमीम करवाएगी कानून के अंदर कि सारे सूबों को जिस किस्म की आज़ादी और सहूलतें दी गई, कि ये अब चाहते हैं ये अलग-अलग हो जाए। ये अब पहले भी बता चुका हूँ ये बात कई दफ़ा कि इनका कोई इरादा नहीं है इस किस्म का कि अब ये मुल्क का दिफा करें, ये लड़ें। नहीं, पहले भी नहीं लड़ सकते थे, जितनी भी जंगें सब हराई हैं इन्होंने। और अब ये अवाम को भूखा रख के, नंगा करके, उनका रिज़्क जिस तरह से महंगाई करके हर तरीके से निचोड़ रहे हैं, पीस रहे हैं, कि जैसे सर्कस में जानवरों को, बड़े बड़े जानवरों को भूखा रख के अभी बात मनवाई जाती है, वही ये काम कर रहे हैं इस वक्त कि इस कौम को इतना भूखा मारो, इतना मारो कि ये दाने दाने के लिए तरस के हमारी हर बात माने। आफरीन है अभी तक, लेकिन दुख ये है कि लोग अपने आप को तो मार रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं कह रहे। इसलिए छोटी छोटी मिसालें हैं सारी बातों की, इनको समझने की कोशिश करें, अपने हकूक़ जाने, अपने हालात जाने, इकट्ठे हो जाएं। मुश्किल वक़्त में इंसानों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया गया है, इकट्ठे हो जाएं, एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएं। जो दुश्मन है उसको पहचानें, और आपका दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है,
आपको अंदर से मार रहा है, आपको अंदर से लड़ा रहा है, तोड़ तो वो चुका है आपको, अब आपसे हर चीज़ छीन लेना चाहता है। और ये याद रखें, जिस दिन ये दीवार टूटी, जिस दिन ये टुकड़े हुए, आप इतनी खूनरेज़ी होगी कि आप तारीख़ में कभी नहीं हुई होगी मुसलमानों की। आप हलाकू खान और चंगेज़ खान को भूल जाएंगे, इतना खून बहेगा इस तरह इन इलाकों में फिर से। इसलिए अकल कर लें, इकट्ठे हो जाएं। और मेरी अपील है फ़ौज में, अदारों में बैठे हुए लोगों से भी कि खुदा का वास्ता, जब मरेंगे सभी मरेंगे। ये नहीं है कि आप जहाज़ पे बैठ के निकल जाएंगे, आप कहीं भी होंगे मरेंगे, और ज़लीलो और रसवा होकर मरेंगे। रोकें अपने अदारे में बैठे हुए उन ऊपर वालों को, जो जिनको आप रोक सकते हैं, उनसे खुला बगावत करें, यही एक तरीका है। उनसे बगावत नहीं करेंगे, इसी तरह सर नीचे करके कभी मान ली बात, कभी नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने इरादा कर लिया, यही प्लान पे चल रहे हैं पिछले 10-15 साल से। इसलिए उन्होंने तो सोचा था इमरान खान को लाएंगे, ऊपर से कोरोना आ गया, ये मुल्क नीचे जाएगा, हम आसानी से कहेंगे जी अब ये कंट्रोल से बाहर हो गया, जैसे रशिया कई समय तकसीम हो गया, इसको भी कर देंगे और कोई कुछ कह नहीं सकेगा। इसलिए, लेकिन वो उल्टा हो गया। इमरान खान ने इतनी तरक्की दी इस मुल्क को, लोगों को इतना रोज़गार मिला, सारा कुछ, उन्होंने कहा ये तो हमारा उल्टा प्लान हो गया। बहरहाल उन्होंने फिर अब ज़बरदस्ती उस वक्त से क्रश करने लगे हुए लोगों को, इंडिविजुअल मार रहे हैं हर जगह पे। औरतों ने जो एक गलती कर ली आके उस पेशी के ऊपर, कहा हमारे साथ वो ज़्यादती नहीं हुई जिनके बात की जा रही है, तो उन्होंने फिर वो करनी शुरू कर दी कि एक दफ़ा अपना मीडिया से कह दिया, अब एक हाइप चेंज हो रही है, इधर से उधर, इधर से उधर, फिर किसी बात पे बंदा यकीन करे। इसलिए लोगों को एक बात पे रहना चाहिए, एक बात करनी चाहिए, ज़्यादती ये कम ज़्यादती है कि बेगुनाहों को उठा के ले जा रहे हैं। मीडिया में इमरान खान का नाम लेने पर बंदियाँ लगा दी हैं, लोग जिनके वसाइल हैं वो भाग रहे हैं मुल्क छोड़ के, क्योंकि उनको कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है इस मुल्क में। इसलिए आप जो गरीब है, कमज़ोर है, आप इकट्ठे हो जाएं, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अहमद मीर ज़लील होकर निकला इस कश्मीर कमेटी की जो कॉन्फ्रेंस है, लोगों की हुटिंग की वजह से करें, इनके कम से कम इन सहाफ़ियों के साथ ही सोशल बाइकाट करें। आप और कुछ नहीं कर सकते, बोलें, लड़ें। ये तो जो खबीस ऊपर बंदूकें लेके घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं सबके रिश्तेदार इनमें हैं बैठे हुए, कोई बात नहीं करता। हैरत है वैसे इस चीज़ के ऊपर, यकीन नहीं आता। वो जोकर जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया हुआ तुर्की, वो बेशर्म इंसान, मुझे शुरू से इस तरह मैं देखता हूँ इनको कि इंतहाई थर्ड क्लास किसी ढीठ और बेशर्म ठग गए ये, कि हर जगह पे ये पहुँच जाते हैं। फिर पहुँचा हुआ उधर तुर्की में जलील होने के लिए। ये इस किस्म के इमरान खान था, वो कहते मेरी गैरत नहीं मुझे कहती कि मैं ऐसे मुल्कों में जाऊं जहां पे मुझे लोग इस तरह से देखें जैसे हकारत से देख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज को इंसान रीड करता है, और ये इस किस्म के जोकर इकट्ठे किए हुए हैं, इनसे आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठग हैं जो ये इस किस्म के ज़लील और घटिया इंसान है कि जिसके जो इनके जबड़े में आ जाता है उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको पीस के रख देते हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरी अपील है आप लोगों से, इमरान रियाज़ खान के लिए भी बोलें, आवाज़ उठाएं। उसको कहाँ गायब कर दिया हुआ है कोई पता नहीं है। हर एक को मार रहे हैं, हर एक को पीस रहे हैं, हर एक की तबाही कर रहे हैं। लोगों ये भूलो ना, कभी ना भूलो, अपने आप को इकट्ठा करो, इकट्ठा करके रखो। इसके साथ ही मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद।